कांग्रेस पार्टी में जो मठाधीश बैठे हैं, जो जातिवादी या ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को हक अधिकार मिले। हक अधिकार के लिए हम देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अगर टिकट वितरण में अति पिछड़ों की, ओबीसी की अगर 20 टिकटें अगर नहीं होंगी तो देख लेना मुख्यमंत्री दिल्ली का आतिशी जी, केजरीवाल जी और उसकी पूरी टीम, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यदि आपको समझ लेना चाहिए कि शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं वो आपको वोट करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। ये तो जितने भी जो लोग हैं और आपके इर्द गिर्द, ये दुकानदार हैं, ये ठेकेदार हैं, ये तेरे पास रहेंगे तो माल मारेंगे और तेरे पास माल कम हो गया तो दूसरी पास चले जाएंगे। सामाजिक न्याय की बात आप करते हो लेकिन सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारते हो। जमीन पर अगर नहीं उतारोगे तो खामेदा कांग्रेस पार्टी ने तीनों चारों जगह भुगता और अनदेखी करेंगे। तो इसका मतलब वो सावधान हो जाए। हमने यही बात हरियाणा में जब मुख्यमंत्री की दौड़ में थे दीपेंद्र हुड्डा, उनको भी कही थी ये बात, चैलेंज देके कहा था कि अगर अति पिछड़ों की अनदेखी करोगे, ओबीसी की अनदेखी करोगे तो सुपड़ा साफ होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं भुवन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम बात करेंगे आज जो 17 नवंबर को दिल्ली सीएम के आवास का जो लोग घेराव करने वाले, वहां जाके ओबीसी की मांगों के लिए बात करने वाले हैं ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश की टीम, और भी कई सारे संगठन हैं उनके साथ में। उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे जो खासकर ओबीसी और अति पिछड़ों की बात करते हुए आए हैं। रामपाल जांगड़ा साहब क्या कहेंगे कि जिस तरह से 17 नवंबर को ओबीसी महासभा की टीम और ओबीसी तमाम लोग दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उनके आवास का घेराव करने जा रहा है, आखिर क्या वजह, क्यों आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए की जो राजनीतिक है और देश की राजनीतिक है, एक दिल्ली की राजनीतिक अलग हटके है। दिल्ली का जो मैसेज है वो पूरे देश के अंदर आपका जाता है और आपने जो लंबे समय से ओबीसी की आवाज है, वंचितों की जो आवाज है वो है हक की। हक अधिकार अगर सत्ता नहीं देगी, वर्तमान में सत्ता केजरीवाल जी की है, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, तो आज 17 तारीख को हमारा प्रतिनिधि मंडल एक बैठक है और उस बैठक के अंदर हमारा एक ही है कि 70 सीटों में से जो वंचित जो जातियां हैं, जो ओबीसी है, जो अति पिछड़ा है, उनको उनकी आबादी के अनुपात हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर आप हिस्सेदारी से आनाकानी अगर करोगे तो जो 3 योजना केजरीवाल जी का जो टर्म रहा है, 2 का पूरा रहा, कुछ दिन का था, मतलब चौथी बार का वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और हम भी यही वाले हैं। आपने अभी से कह दिया? हाँ, नहीं बनने वाले हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और कब बनने वाले हैं? देखिए, बनने वालों का मतलब ये नहीं कि हमने सीधा जाके न माला डाल दिया और स्वागतम कर दिया। अगर हमारी अनदेखी करेंगे तो इसका मतलब वो सावधान हो जाएं। हमने यही बात हरियाणा में जब मुख्यमंत्री की दौड़ में थे दीपेंद्र हुड्डा, उनको भी कही थी ये बात, चैलेंज देके कहा था कि अगर अति पिछड़ों की अनदेखी करोगे, ओबीसी की अनदेखी करोगे तो सुपड़ा साफ होगा। और केजरीवाल जी को जो घमंड लग रहा है, जो अहंकार है लंबा चौड़ा, जो हरियाणा में भी वो बंदर वाली गुरकी को दिखा रहे थे, लेकिन वो सबने पता चल गया है। हाँ ठीक है, आपने कुछ किया है, वो इस देश की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है, अच्छे काम किए हैं। राजनीतिक भागीदारी मुख्य बात है। अगर आप राजनीतिक हिस्सेदारी अगर नहीं दे पाओगे इस सरकार में ओबीसी नहीं है, ओबीसी का एक भी मंत्री नहीं। वही हम कह रहे हैं ना भाई, दर्द है हमारे भीतर था, कब तक उसको छुपा के रखेंगे? हक अधिकार चाहिए था ना। हक अधिकार के लिए हम देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अगर टिकट वितरण में अति पिछड़ों की, ओबीसी की अगर 20 टिकटें अगर नहीं होंगी तो देख लेना मुख्यमंत्री दिल्ली का आतिशी जी, केजरीवाल जी और उसकी पूरी टीम, आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा और दोबारा से इस देश के अंदर नहीं, राजधानी के अंदर भी आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके पास बढ़िया मौका है, आप न्याय की बात करने वाले हो, आपने किया है, लेकिन ये भी काम आपने करना पड़ेगा। जो लगातार और पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ये कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात है, लेकिन सामाजिक न्याय जमीन पर नहीं उतारा है। उम्मीद है आपसे, शायद अगर हमारी अनदेखी ना करो, आप अगर अनदेखी की तो आप ये मान लेना कि आप पूर्ण बहुमत से नहीं आओगे। चैलेंज के साथ, दाव के साथ हम कह रहे हैं और इसी को लेकर कल हम 17 तारीख को क्या करेंगे आप लोग? ज्ञापन देंगे, जाके मिलेंगे। अच्छा, बिल्कुल, और यही हमारी बात है। अच्छा। अगर फिर भी वो किंतु परंतु करते हैं
तो सोचने का समय हमारे पास भी, कोई ये नहीं है कि कल इलेक्शन है, हम भी हमारे लोगों के बीच में जाएंगे और बताएंगे। जब सबसे ज्यादा आबादी है, क्या मांग है, जैसे उसमें मांग है कि ओबीसी के जो सर्टिफिकेट है देरी हो रही है वो बनने चाहिए, और इस तरह की सारी ये छोटी चीजें हैं, सर्टिफिकेट का मामला है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप कह रहे हैं हमारे को राजनीतिक भागीदारी दे दी, अच्छा बस सीधा है, हाथी के पैर में सबके पैर हैं। अगर हमारे 10-15 विधायक वहाँ बन जाते हैं दिल्ली के अंदर है, तो स्वाभाविक सी बात है हम सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे, हम मुख्यमंत्री की दौड़ में भी रहेंगे, और हम अपने लोगों को जिस तरीके से भी शिक्षा के मामले में ठीक काम किया है, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, इसमें कोई दौरा नहीं है। क्योंकि देखिए मजदूरों के बच्चे, दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, ये बात आप केजरीवाल से ही और आम आदमी पार्टी से ही क्यों उम्मीद करें, बाकी पार्टियों से उम्मीद नहीं है आपको? देखिए दिल्ली के अंदर जो आज जो वातावरण है, चाहे तो कांग्रेस पार्टी का देख लें, कांग्रेस पार्टी का ऐसा कुछ लग नहीं रहा हमारे को कि हम जाके उनसे मिलें, और क्यों कहें उनसे। हरियाणा के अंदर हमने मांग की, विधानसभा में नथिंग, जीरो रिजल्ट आया, तो क्या निकला? नहीं निकला ना हरियाणा के अंदर। राजस्थान में भी हमारी मांग थी, हमारी जो है ना मध्य प्रदेश में भी यही मांग थी कि वंचित जातियों को उनका हक आप दें। सामाजिक न्याय की बात आप करते हो, लेकिन सामाजिक न्याय को जमीन पर नहीं उतारते हो। जमीन पे अगर नहीं उतारोगे तो खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने तीनों चारों जगह भुगता, और वहां भी भुगता, और आज हमने वर्तमान में ऐसा लग रहा है। अगर हम तो कहेंगे सद्बुद्धि, आपने याद दिलवा दिया, चलो आपकी बात धन्यवाद। हम तो कांग्रेस को भी कह रहे हैं कि अगर मान लो आपकी लुटिया डूब रही है, तो कांग्रेस वालों को यह सद्बुद्धि नहीं आती है कि आपके साथ जो सदियों से, आपके परदादा से, आपके बाप से, आपकी दादी से जो अटैचमेंट जो वोट रहा था, जो मूल पिछड़ा वोट है, वो वोट को दरकिनार कैसे हुआ, क्या कारण हुआ, वो एक साइड होकर तुम सत्ता से दूर चले गए। तो यही कारण रहा कि इन्होंने उस वोट को तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस पार्टी में जो मठाधीश बैठे हैं, जो जातिवादी या ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को हक अधिकार मिले। क्यों? जिन्होंने मार मलाई खाया है, जिसने मैं कहूँ नाजायज पैसा, नाजायज पद जो हड़पे हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते, और इसी कारण कांग्रेस पार्टी का भट्ठा बैठ रहा है। हाँ, अगर सुध-बुद्धि आएगी, अगर 15 से 20 सीटें अगर वो वंचितों को देते हैं तो एकमुख हो जाएगा। कुछ रिजर्व सीटें हैं, उस पर तो कोई आ नहीं सकता, तो संभाविक बात है दलित पिछड़ा जब इकट्ठा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एक मोम बनेगा और सत्ता में आ सकता है। लेकिन जो चीज़ वर्तमान में आम आदमी पार्टी ने जो दी है, उससे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी बातों को वो सुने, और हम दोबारा नहीं, पहली बार सत्ता के गलियारों में हमारे विधायक पहुंचेंगे, और शायद हो सके विधानसभा जा करके वो हमारी बात को उठाएं। तो क्या लगता है कि इस बार ओबीसी के लोग, मंत्री, ओबीसी का मंत्री, ओबीसी के लोगों के विधायकों की संख्या इस बार बढ़ेगी दिल्ली में? देखिए 101% बढ़नी चाहिए, और इस बात के हम फुल सपोर्टर हैं। अगर नहीं बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी से कोई, आप आम आदमी पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अभी तक ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री मंत्री की बात करूं मैं, और आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में इतने सांसद भेज दिए, लेकिन राज्यसभा में एक भी अभी तक ओबीसी का सांसद नहीं भेजा। नहीं देखिए, ये बात कैसे आप उम्मीद, देखिए ये बात आपकी फैक्ट है, लेकिन फिर भी देखिए निराश नहीं होना चाहिए। कब कहाँ किस करवट ऊंट बैठे कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल झोली में वोट डाल के और इनको दे देंगे, ऐसा भी नहीं है। किंग मेकर की भूमिका में भी हम रहेंगे। अगर टिकट नहीं दिया, आप मान लीजिए, तो हम अलग से अपने साथियों का नामांकन भरवाएंगे और अपने वोट मांगेंगे लोगों को। हरियाणा जैसा करोगे? बिल्कुल करेंगे। भाई अगर आप सम्मान नहीं दोगे, यहाँ सम्मान की बात है, अगर सम्मान नहीं दोगे तो भाई हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। आपको सम्मान हमने दिया, आपको मुख्यमंत्री की गद्दी मिली, आपने सारे मलाईदार पद रखे, आपने सब कुछ किया। अगर आज ये तकलीफ है, अगर ये जहन में है कि इनके पास क्या है, इनके पास नेता नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती है पॉलिटिकल के अंदर, वो नहीं है, तो ये रेशो निकालना, ये फैक्ट फाइंडिंग देख करके अगर आप किसी को टिकट दे रहे हो तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करो, क्योंकि आपको समझ लेना चाहिए कि शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं वही आपको वोट करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। ये तो जितने भी जो लोग हैं और आपके इर्द गिर्द, ये दुकानदार हैं, ये ठेकेदार हैं, ये तेरे पास रहेंगे तो माल मारेंगे, और तेरे पास माल कम हो गया तो दूसरी पास चले जाएंगे, क्योंकि वो ठेकेदार हैं, उनको तो
माल चाहिए। हम ऐसे लोग हैं, हमने आज तक उसका जायका नहीं लेके देखा है। अगर इसलिए जब हमने आपको वोट दिया तो बैक टू सोसाइटी आपका धर्म कहता है, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल इनको करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो कांग्रेस का बेड़ा करने वाले यही लोग थे। केजरीवाल तो किस खेत की मूली है, तो एक झटके में चला जाएगा, इसका नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। कोशिश करके देख लिया इसने, हरियाणा में 2 बार कोशिश करके देख लिया, 3 बार 0 रिजल्ट रहा है। इनका प्रदेश अध्यक्ष तक नवीन जैन जो है ना 2000 वोट नहीं प्राप्त कर सका। तो ये जो अहंकार जो है उसको त्याग देना चाहिए, और वंचित शोषित पीड़ितों को 22-20 टिकटें हम मांग रहे हैं। अगर समय रहते हुए अगर ये देगा तो अच्छा है, नहीं तो इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का देश में कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो 2011 से लेके 14 तक जो प्रोपगंडा इन्होंने फैलाया था, वो प्रोपगंडा पूरी आम जनता, आम युवा को इस बात का पता चल गया कि कितना बैनर, कितना पोस्टर, 5 साल केजरीवाल, वो जो हथकंडा था, उस झांसे में जो लोग आए थे, जो मंडली थी, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे, किरण बेदी, और जो है ना खुद ये इतने जो लोग थे, इनमें से आधे लोग तो चले गए। जो एक मतलब एक स्ट्रेटजी बनाने वाले, एक सोचने वाले, एक लोगों को बताने वाले, अपना योगेंद्र यादव निकल गया, प्रशांत भूषण चला गया, और न जाने कितने लोग थे। तो इनको पता लगना चाहिए कि खामियाजा उठाने का अब समय आ चुका है, अगर सम्मान नहीं दोगे तो। आपने सुना, हमारे साथ थे रामपाल जांगड़ा जी। रामपाल जांगड़ा जी हमेशा पिछड़ों, अति पिछड़ों की बात करते रहते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सभी पार्टियों से लगभग, कि अगर आप हमें हिस्सेदारी नहीं दोगे तो दिल्ली में आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने हरियाणा का भी याद दिला दी कांग्रेस को, कांग्रेस ने हरियाणा में भागीदारी नहीं दी तो वहाँ पर क्या हुआ। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर, आपने हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।